काली का भाई 25 मिनट 30 मिनट में तरावी कैसे खत्म हो गई आपकी? एक पारा मखरज और सिफाते लाजमा के साथ अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट उसमें लग रहा, और आपने 30 मिनट में पूरे 20 रकात तरावी पढ़ा दी। तरावी पढ़ना है क्या? फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और गलत कुरान पढ़ना हराम है। ये अजीब फलसफा है भाई। सुन्नत अदा करने के लिए गए और हराम काम करके वापस निकल रहे और खुश है कि मैं तरावी पढ़ रहा हूं। और इसके जिम्मेदार मुतवल्ली लोग भी हैं जो कहते हैं, ऐसे कमेटी वाले ऐसे हाफिज को लाओ जो 20 मिनट में 15 ही मिनट में खत्म कर दे। ला हौला वला कुव्वता। लानत है ऐसे मुतवल्ली पर, लानत है ऐसे सेक्रेटरी सदर खजानची पर। पूरी कमेटी इस हरामकारी के जिम्मेदार होगी, पूरी कमेटी इसकी जिम्मेदार होगी। ये कमनसीबी है, आप देख ले आप। और जिस मस्जिद का की निजामत उलमा के अंडर में है उस मस्जिद में हरगिज ऐसा नहीं होता है। जिस मदरसे में किसी आलिम दीन की चलती है उस मस्जिद में ऐसा नहीं होता। इसलिए कुरान शरीफ हर हर्फ उसके मखरज और सिफाते लाजमा के साथ पढ़ना जरूरी है। ये मेरी बुनियादी बात हो गई। Who is this? Who is this? What is this? Why is this? ये वॉचिंग, ये दो चीजों के जरिए इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आता है। आपको हैरत होगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चाक किया, देखा सबसे खूबसूरत दिल है, और फिर फरमाया फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। मैंने नबी के सीने को चाक किया तो खूबसूरत दिल देखा। उस दिल में दो आंखें थी जो बंद नहीं, खुली हुई देख रही थी, और दो कान भी लगे थे जो सुन रहे थे। अब बात समझ में आई, इंफॉर्मेशन डाटा का अहम जरिया आंख और कान है। हम लोगों के पास दो आंख है, दो कान है, मगर नबी के पास 4 आंखें हैं, 4 कान है। इसी वजह से मेरा दावा है, जितना इंफॉर्मेशन हमारे नबी के पास है उतना किसी और के पास नहीं है। जाहिरी नजर में तो समझ में नहीं आ रहा था कि नबी को 4 आंखें क्यों है, नबी को 4 कान क्यों है, मगर जब मैंने फॉर्च्यूनर वाले को देखा, ऑडी वाले को देखा, फरारी वाले को देखा, टोयोटा वाले को देखा, जब मैंने औरा वाले को देखा, स्कॉर्पियो वाले को देखा, वॉल्वो बस वाले को देखा, एक राइट में ग्लास लगा हुआ है, एक लेफ्ट में ग्लास लगा हुआ है, एक ऊपर ग्लास लगा हुआ है ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में जिससे पीछे वाले को देखता है, सामने बड़ा ग्लास है जिसे सामने वाले को देखता है। एक बस का ड्राइवर 4 आंखों का मुतहम्मिल होता है। लेफ्ट वालों की जान बचाई जा सके इसलिए लेफ्ट वाली आंख से देखता है, राइट वालों की जान बचाई जा सके इसलिए राइट वाला ग्लास से देखता है, बैक वाले की जान बचाई जा सके इसलिए पीछे की तरफ देखता है, सामने वालों की जान बचाई जा सके इसलिए सामने के ग्लास से देखता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोग पैसेंजर है जो बस में बैठे हुए हैं उनकी जान की जिम्मेदारी उसके सर है, उनका मुहाफिज वो है, उसका प्रोटेक्टर वो है, उसका रिस्पॉन्सिबल वो है। अगर पैसेंजर मरता है उसकी वजह से तो जिम्मेदार वो होता है। बात समझ में आ गई? वो साइक है, वो हाकिम है, वो ड्राइवर है, तमाम पैसेंजरों के जान को हथेली में लेके चल रहा है, स्टीयरिंग और क्लच में लेके चल रहा है। जर्रा बराबर लग्जिश होती है, तमाम पैसेंजरों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, वी आर पैसेंजर, वी आर ट्रेवलिंग, वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन द हाईवे। इस्लामिक हाईवे पे हम लोग जर्नी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया का हाकिम मुस्तफा को बनाया है। सिर्फ मक्का चलाने के लिए मुस्तफा नहीं, मदीना चलाने के लिए मुस्तफा नहीं, बल्कि अल्लाह ने पूरी दुनिया चलाने के लिए पैदा किया। इसलिए अगर नबी के सर की आंखें सो भी जाए तो दिल की आंखें से निजाम दुनिया चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये मैं नहीं कहा, बरेली के कलंदर अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, तमाम साइंसदानों के बाप इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। आपने वो आयत सुनी होगी, मेराज वाली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु
हुवा समीउल बसीर। ये समी बसीर क्यों आया? हियरिंग, वाचिंग, वो देखता और सुनता है। इसमें एक बारीक हिकमत है कि अल्लाह ने इंफॉर्मेशन डाटा नबी को कैसे ज्यादा दी। अगर आपके सामने से कोई इंसान 50 की स्पीड में गुजरे तो आप पहचान लेंगे, हु क्रॉस्ड मी, ये कौन गया। लेकिन 500 की स्पीड में गुजरे फिर आप नहीं पहचान पाएंगे। 1000 की स्पीड में गुजरे फिर आप और नहीं पहचान पाएंगे, हु क्रॉस्ड मी, कौन गया। नबी कितनी स्पीड से गए थे ऊपर। इस हवाले से आला हजरत ये कह के खामोश हो गए हैं, सुराग आइनो मता कहां था, निशान कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। मगर आइंस्टाइन ने एक बात कही है, रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है। ये किसने कहा? आइंस्टाइन ने। इससे ये समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी है। और हमारे नबी वो नूर है जिसके सदके में सूरज चमक रहा, चांद चमक रहा। लिहाजा ये साबित हुआ कि नबी की रफ्तार 1,86,000 मील से ज्यादा थी पर सेकंड, नबी की रफ्तार। और जब इतनी रफ्तार से कोई गुजरे तो देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, कौन गया कौन आया, बाजू में कौन, लेफ्ट में कौन, बातें क्या कर रहे थे आपस में। अगर कोई 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से गुजरे तो सुन पाएगा ये बाजू में कौन क्या बात कर रहा था? नहीं समझ पाएगा। अगर सुना भी तो समझ नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा, और देखा भी तो पहचान नहीं पाएगा कि कौन बैठा हुआ था। मगर ये जो इस आयत में समीउल बसीर का लफ्ज आया, मुफस्सिरीन का कहना है कि समीउल बसीर का लफ्ज इसलिए यहां पर आया कि अल्लाह ने नबी को इतनी रफ्तार देने के बावजूद अपनी अता से देखने और सुनने वाला बनाया है। इस रफ्तारी के आलम में भी नबी देखते हुए जा रहे थे और सुनते हुए जा रहे थे। इसलिए हमारे नबी के पास जितना इंफॉर्मेशन डाटा उतना दुनिया के किसी एलन मस्क के पास नहीं हो सकता है। ये एक दूसरी दलील है। आप तीसरी दलील कुरान शरीफ। जिस वक्त कुरान शरीफ से पहले और भी आसमानी किताबें, आप लोग को पता है आसमानी किताबें कितनी है? कॉमन सेंस बोलेगा 4 आसमानी किताबें, गलत। 104 आसमानी किताबें। कितनी किताबें हैं? 104। बड़ी किताबों को किताब कहा जाता, छोटी किताबों को सहीफा कहा जाता। जिस वक्त तौरात नाजिल हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे इतनी मोटी किताब? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मैं इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम किताब उतारने वाला हूं। मौला किस पर? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? मेरी उम्मत की उम्र तो 500 साल, 600 साल, 700 साल होती। उनकी उम्मत की उम्र 80 साल, 60, 70, 80, 90, 100 साल के अंदर की होगी। उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ऐ मूसा, मैं उस किताब को इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मदिया का बच्चा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया रज़विया में दाखिला करा ले तो पूरे 30 पारे को अपनी छाती में महफूज कर लेगा। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि। ये जो कुरान शरीफ है, इंफॉर्मेशन डाटा का खजाना, इससे ज्यादा खजाना इसके किसी और किताब के अंदर नहीं है। आप लोगों ने वो देखा होगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को बुलाया था, सुना? लेकिन ये बड़ा मोजेज़ा नहीं है नबी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा, ये बड़ा मोजेज़ा नहीं है। नबी का सबसे बड़ा मोजेज़ा कुरान शरीफ है, सबसे बड़ा मोजेज़ा। ये तो हमारी कम नसीबी है कि एक बाबा को उधर बैठा दूं और एक बाबा को इधर बैठा दूं, और इधर वाले बाबा औरतों की लाइन लगी हुई, मर्दों की लाइन लगी हुई, तावीज लेने के लिए, पानी दम कराने के लिए। कोई शरारत करे तो माँ बहन की गाली देके भगा भी देता। कोई कहे कि 3 साल से मेरा बच्चा जिन्नात से परेशान है, वो तावीज भी देता। भीड़ लगी हुई।
इधर वाला किसी को ताबीज नहीं देता, पानी पे दम भी नहीं करता, बस जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है वो मस्जिद चला जाता है। पब्लिक किसको बड़ा बाबा माने, पब्लिक किसको वली मानती, पब्लिक किसके गिर्द भीड़ लगाती, पब्लिक किसको नजराना देती, उधर वाले। यही लॉजिक है। बहुत बड़ी कम नसीबी है मुसलमानों की, बहुत बड़ी कम नसीबी। इस्लामिक दुनिया में सबसे बड़ा पोस्ट बाबागिरी नहीं, वो नाजरा खां भी करता है, जिसको उर्दू अरबी आती है वो भी करता है। सबसे बड़ा पोस्ट मुफ्ती का पोस्ट है, मगर आपको हैरत होगी फतवा देने का 1 रुपया भी कोई नजराना नहीं देता, 1 रुपया भी कोई नजराना देता नहीं, और नहीं लिया जाता है। जबकि सबसे बड़ा पोस्ट मुफ्ती का पोस्ट, उधर वाले बाबा बड़े नहीं, इधर वाले बड़े। दलील गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले गाली देके हराम काम भी कर लेते, मगर इधर वाले हराम से दूर हलाल काम करते और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते, खिलाफे शरअ काम नहीं करते। बड़े वाली वो नहीं, बड़े वाली ये है। मगर साइकोलॉजी देखे कैसी बनी हुई है। मैं अपने खंडवा की बात बताता हूं। हमारे खंडवा में एक बाबा है, वो बाबा क्या करता, अपने घर के ऊपर जहां बैठता है उसके ऊपर एक ताक बना के रखा। कोई आदमी आया, बाबा मेरी बेटी 5 साल से जिन्नात से परेशान, 5 साल से 11,000 रुपया लगा, जिन्नात को मार डालूंगा मैं, खत्म कर दूंगा। ठीक है बाबा, 11,000 दिया। बोले पपैया लेकर के आओ, पपैया लेकर के आता। वो पपैया सीधे उसी ताक में रखता है, फिर उठता है दरवाजे से कहता है कि मैं वुजू करके आ रहा हूं। वो जाता वुजू करने, अंदर से पपैया जहां रखा हुआ है ताक में ना, बाहर पर्दा भी लगा दिया। पर्दा खोलेंगे, पपैया रखेगा ताक में, पपैया के पीछे दीवार नहीं है, कवर लगा हुआ प्लास्टिक का, पेपर लगा हुआ, पेपर कागज का पेपर। वो सीधे ब्लड में इंजेक्शन भरता है और पपैये में इंजेक्ट करता है पीछे से। वापस आता, वजीफा देता, कुछ देर बैठता और उसको कहता कि ये पपैया घर की छत पे रखना और सुबह सुबह कोई देखे ना, सूरज निकलने से पहले काटना। अगर खून निकल गया तो समझ जाओ जिन्नात मर गया। देखा कितना भयानक लॉलीपॉप दिया। अब पब्लिक बेवकूफ है, जा रही है उसके पास। मैं देखता हूं कि लाइन लगी हुई है, वो है नाजरा खां। नाजरा खां है और घूम रहा काहे से पता, स्कॉर्पियो से घूम रहा। दरसे निजामी पढ़ा, जामियातुर रजा, जमदाशाही, रोनाई, अशरफिया, अमजदिया। उसकी तनख्वाह 10-15 हजार रुपये, 20,000 रुपये, वो भी न जाने कितनी फाइट करना पड़ रही है उसको। मगर जो नाजरा खां है और ताबीज दिया और ऐसा झूठ बोल के स्कॉर्पियो में घूम रहा। पब्लिक की बेवकूफ। BUMS, MBBS, MD, DM सबका ग्रेड है, सबकी फीस अलग अलग, मगर हर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब। गलत भाई, इसमें भी ग्रेड क्यों नहीं बना रहे आप? नाजरा खां अलग है, हाफिज अलग है, कारी अलग है, आलिम अलग है, मुफ्ती अलग है, मुहक्किक अलग है, मुजद्दिद अलग है, मुफस्सिर अलग है, मुशर्रिह अलग है, मुहश्शी अलग है, मातिन अलग है, और सबकी तनख्वाह भी अलग अलग होनी चाहिए ना। हर कुर्ता पजामा टोपी वाले मौलाना साहब। इसी वजह से ये जो हालात है हमारी निगाहों के सामने में, इंफॉर्मेशन अपने आप, ये तो आज इसने बोला ना, एलन मस्क ने कितने में खरीदा, 44 बिलियन में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ उसके अंदर एक आयत है, वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा है अल्लाह ने उसका दर्जा बुलंद कर दिया है। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, 1400 साल पहले की बात है, कुरान शरीफ के अंदर आया। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान शरीफ इंफॉर्मेशन का खजाना है, चश्मा है। समझने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत। हमें गिरिडीह में अगर आप सर्वे करें ना, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20% लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, 20%। मगर आपको हैरत होगी, वो 20% में 98% समझना नहीं जानते हैं, वो तर्जमा भी नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ना जानते हैं। भाई साहब, कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, ये किसने कह दिया? कहां लिखा?
रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन ब्रो। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम है। अगर मैं आपसे कहूं वजू में कितने फराइज है, आप बता देंगे 4, मगर ये पूछूं कहां लिखा हुआ है, नहीं बता पाएंगे। अल्लाह एक है, सबको पता है, कहां या कुरान शरीफ में बताया? अल्लाह एक होने की दलील आपको कुरान से नहीं याद? अच्छा, ये फर्क अपने यहां और अरब में है। अरब की आम पब्लिक को भी पता है अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो धड़क से पढ़ के बताएगा। मगर हमारे यहां रोजा आ रहा, अभी रमजान आ रहा ना, रोजा फर्ज है, कहां लिखा नहीं बता पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं रीडिंग होली कुरान सवाब मिलेगा, लेकिन इट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं। इसीलिए अपने आप में वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, मैंने कहा तब्दीली लाए। कैसे लाएंगे? जब आप लड़की देखने के लिए जाए, पहली बार लड़की देखने के लिए आप ये करें कि भाई मेरा घर वेल सेटल है, मेरी लड़की, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, तो लड़की भी पढ़ी लिखी देखना, यही कहते हैं आप। सबसे पहले इसको चेंज करें। लड़की के लिए आप दामाद ढूंढना हो तो किसी घर में मत जाए। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा घर है? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। आपकी गिरिडीह में भी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाई फायरिंग कर रहा हूं। गिरिडीह में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। दामाद सीधा मस्जिद में जाके ढूंढे, अपनी बेटी के लिए देखे कौन आ रहा, कौन आ रहा। जब कोई नजर आ जाए कि हाँ ये नौजवान है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से कर रहा, भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। और ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, बल्कि हुआ, नेक लोग करते हैं। एक नेक साहब ने कहा मस्जिद के एक नमाजी से, आप ही मेरी बेटी से शादी करेंगे? वो नौजवान का, हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो होने वाले ससुर का जवाब सुने, अल्लाह के घर में पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर जमीन और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत हो सकती है? कुछ समझ में आ रहा है? तकबीरे उला दाएं तरफ 5 वक्त की नमाज अल्लाह के घर में, इससे बढ़ के धरती पर और कोई दौलत हो सकती? इसलिए मैं कह रहा हूं दामाद मस्जिद में जाके तलाश कर। उसके बाद मस्जिद में दामाद नहीं मिले तो कहां तलाशेंगे? रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर मस्जिद के बाद रसूलुल्लाह का घर है, जिसे दारुल उलूम गौसिया रज़विया कहा जाता है, जिसे मदरसा कहा जाता है। रसूलुल्लाह के घर में देखे जाके कौन नौजवान है जो उस्ताद का अदब करता, अच्छा नंबर लाता, टाइम से पढ़ता, टाइम से सोता, टाइम से उठता, जीनियस से मार्क्स अच्छा लाता, इबारत खानी करता, मिसबाहुल लुगात फिरोजुल लुगात से सबक को हल करता, इंक्वायरी करे, पता करे, और फिर अपनी बेटी की शादी उससे करे शादी। मैं गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर सील ठप्पा लगा के लिख के दे सकता हूं कि अगर आपका दामाद मदरसे का फारिग है, वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर जुआरी नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी नहीं होगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर अपनी बीवी को मजदूरी पर नहीं भेजेगा। वो गरीब तो हो सकता है मगर अपनी बीवी को ओपन चेहरा मार्केट नहीं भेजेगा, क्योंकि उसने हुसैन की हिस्ट्री पढ़ के रखी है, अबू बकर उमर की हिस्ट्री और सीरत को पढ़ के रखा है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर जलसा सीखने की नीयत से है तो ये अपनी लाइफ में तब्दीली लाए। कुरान शरीफ, अच्छा जब लड़की देखने के लिए हम जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा जो अलमिया अपने यहाँ चल रहा अभी, वो ये होता है आपकी बच्ची दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना। बोले कहां तक पढ़ी? बोले कुरान शरीफ पढ़ी है। स्कूल से तो ग्रेजुएट है और दीनी लाइन से कुरान शरीफ पढ़ी है और 10 बार पढ़ ली कुरान शरीफ मेरी बेटी। भाई साहब 10 बार नहीं, 10,000 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं है। मैंने कहा ना, रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन।
इसीलिए लड़की देखने के लिए जाए तो साथ में ये भी देखे कि अनवार शरीयत पढ़ना जानती कि नहीं जानती, कंजुल ईमान पढ़ना जानती कि नहीं जानती, बहार शरीयत पढ़ना जानती कि नहीं जानती। और हाँ, सबसे खास बात, नकाब को लाइक करती कि नहीं लाइक करती, क्योंकि पूरे 1400 साल हिस्ट्री का मुताला किया मैंने। खा वो उमर बिन अब्दुल अजीज हो, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई हो, या अबू मंसूर मातुरीदी हो, या अबू हामिद अल असफराइनी हो, या इमाम गजाली हो, या इमाम फखरुद्दीन राजी हो, या इमाम तकीयुद्दीन दकीक हो, या इमाम जैनुद्दीन इराकी हो, या मुल्ला अली कारी हो, या अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हो, या मुजद्दिद अल-फसानी हो, या औरंगजेब अलैहिर्रहमा हो, या मुहिब्बे रसूल बदायूनी हो, या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो, या फिर ताजुल शरिया अख्तर रजा खान हो, या मुफ्ती आजम हो, या आला हजरत हो, या सदरुल शरिया हो, या हाफिज मिल्लत हो, या मुजाहिद मिल्लत हो, या अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी हो। ये जितने उलमाए किराम हैं, औलियाए किराम हैं, इनकी माओ की हिस्ट्री निकाल के देखे, एक भी माँ ऐसी नहीं थी जो जींस पहन रही थी, जो टी शर्ट पहन रही थी, जो बगैर नकाब के मार्केट में घूम रही थी। इन तमाम की माएं नकाब को पसंद करने वाली और नकाब को पहनने वाली थी। बात साबित हो गई, अगर आज भी कोई अल्लाह का वली पैदा होगा तो उस घर में पैदा होगा जिस घर की खातून नकाब को पसंद कर रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक बुनियादी बात थी, और ये सिर्फ नारे तकबीर, नारे रिसालत या ऐसे ऐसे पैसे देने के लिए नहीं, ये अमल करने के लिए। ये भी एक बात याद आ गई, तो ये भी सुने, शायरों को पैसा दिया जाता है जबकि इंसान उलमा को नहीं देता, मस्जिद के इमाम पर तवज्जो नहीं रहती। जबकि शेख सादी ने एक बात कही है, आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदान, उलमा को पैसा देता कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े और दीन की खिदमत करे, ज्यादा से ज्यादा। यहां एक हकीकत और बताता चलूंगा, हमारे पास फैमिली दीन नॉलेज बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन डाटा कैसे आएगा आपके पास। कुरान शरीफ, हमारे पास मोटरसाइकिल खराब हुई, मैकेनिक है और फिक्स है, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर है और फिक्स है, लाइन खराब हुई, इलेक्ट्रीशियन है और फिक्स है, जिसको हम लोग फैमिली मैकेनिक भी कहते हैं, फैमिली डॉक्टर भी कहते हैं। अब ये फैमिली मैकेनिक, फैमिली डॉक्टर जब सब कुछ है तो ये जाहिरी डॉक्टर्स है। दीनी डॉक्टर, रूह जब बीमार हो, जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े तो एक फैमिली आलिम को रख ले आप, एक फैमिली आलिम को रख ले, और जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े फौरन नंबर डायल करें, हजरत इस मसले का जवाब बता दीजिए ना। और हजरत अगर गुस्सा हो जाए तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, हर महीने की 1 तारीख को 2000 रुपया फोन पे कर दे, हर महीने की 1 तारीख। गौर कीजिए, जब दुनियावी मामलात में पैसा खर्चा कर रहे हैं तो दीन की हिफाजत के लिए क्यों नहीं। जब जो घर के मोटरसाइकिल मैकेनिक हाथ भी लगा दे तो 100-200 ले लेता है, और यहाँ जो अकीदे की हिफाजत कर रहा है अगर 2000 रुपया देकर वो 1400 साल पुराना दीन हमारी छाती में महफूज रख रहा है तो ये घाटे का सौदा नहीं भाई साहब। मगर इसके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं, वो फ्री में चाहिए इसको। ऐसे ही हमारी माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी के लिए। चलो भाई ठीक है, 10 बच्चे आए, कुरान शरीफ पढ़े। ये जो कुरान शरीफ पढ़ा तो आपकी माँ को कहां सवाब? वो जिसने पढ़ा उसको मिला ना भाई, उसने भीख में आपकी माँ को दिया, चंदा दिया, उसने डोनेट किया सवाब को, तब गया माँ के पास, वरना डायरेक्ट माँ के पास नहीं जाता सवाब, क्योंकि सवाब उसके पास आता है जो पढ़ता है। ठीक, एक कुरान का सवाब, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, एक कुरान का सवाब मिल गया, एक कुरान का सवाब मिल गया। मैं दूसरा तरीका बता के जा रहा हूं जिस पर अमल करेंगे आप 10 बच्चे को मत बुलाए, आप सीधे मुफ्ती साहब को बुलाए और पर्दे के पीछे माँ और बहनों को रखें, पर्दे के बाहर आप भाई बाप बैठ जाए, और मुफ्ती साहब आलिम साहब से ये कहे कि आप पूरा कुरान पढ़ के मत सुनाइए, एक आयत की तफसीर समझाइए, एक आयत की तफसीर समझाइए। अगर मुफ्ती साहब एक आयत की तफसीर समझा देते हैं आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा में, अब सुने,
तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। कितने कुरान का सवाब? कितना बड़ा फायदा हुआ। 10 बच्चे आए थे, 1 कुरान का सवाब। एक आलिम साहब आए, 10 कुरान का सवाब। 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा, क्योंकि पहले 1 कुरान का सवाब जा रहा था, अब 10 कुरान का सवाब जाएगा। कब्रिस्तान से अजाब स्पीड से खत्म होगा। और दूसरा फायदा, आबादी से जहालत स्पीड से खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक आयत की तफसीर आपने समझ ली तो एक आयत के आप आलिम बन गए, एक आयत का इल्म आ गया आपके पास, एक आयत की तफसीर आ गई आपके पास। और इसी तरीके से धीरे 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 आपके पास तफसीर आती चली जाएगी, इल्म आता चला जाएगा। अब काबिल गौर यह है कि जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त होती है, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक आयत की तफसीर समझा दी। अब जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त होती है महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, उस घर की बच्चियां कभी काफिर के साथ भाग के शादी नहीं करती है। ये जो अभी तकरीबन 10 लाख मुस्लिम बच्चियां काफिर हो गई है, मुर्तद हो गई है, वो हमारी बच्चियां थी भाई साहब। आपको शऊर भी नहीं है, पड़ोसी की बच्ची जा रही है तो आप कह रहे मेरी बच्ची सेफ है, और जब आपकी बच्ची जाती है तो वो कहता है मेरी बच्ची सेफ। ये 10 लाख बच्चियां जो गई है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप है। जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त होती है तफसीर के लिए, नसीहत के लिए, वाज के लिए, उसकी बच्चियां कभी काफिर के साथ भाग के नहीं शादी करती। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। इसका मतलब उलमा की आमदोरफ्त से बच्चियों की इज्जत भी महफूज रहेगी और घर वालों का अकीदा और ईमान भी महफूज रहेगा। ये कब होगा? जब इंफॉर्मेशन, डाटा, कुरान शरीफ हमारे पास है, उसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ समझें। नीस हिंदुस्तान के जितने मदरसे हाफिज पैदा कर रहे हैं, उन्हें ये अकाबिर की तरफ से ये मशवरा है कि हिफ्ज के साथ साथ मसाइल की किताब भी पढ़ाएं। अनवार शरियत, बहार शरियत और फर्जुलूम, फैजान फर्जुलूम भी पढ़ाएं, क्योंकि महज हाफिज है वो, तो वो भी दीन को नहीं समझ पाएगा। और आप लोग हाफिज से मसला पूछने की बेवकूफी कीजिएगा भी मत, नहीं तो वो खुद भी बर्बाद होगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप तो कुर्ता पजामा टोपी वाले को अल्लामा समझ लेते हैं। भाई हाफिज साहब अलग होते हैं, कारी साहब भी मसला नहीं बता सकते, हाफिज साहब भी मसला नहीं बता सकते, मसला सिर्फ आलिम साहब बताएगा। इसलिए हिफ्ज का वजूद तो हमारी कम नसीबी है जो तरावी पढ़ाने के लिए। हिफ्ज का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। हिफ्ज का वजूद, कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ। कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है। वो इंफॉर्मेशन डाटा है, वो इंफॉर्मेशन मंबा है। कुरान शरीफ लाइफ स्टाइल कैसे गुजारे इसके लिए नाजिल हुआ है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने कुरान को तरावी के लिए समझा, अभी रमजान आ रहा देखिएगा, ऐसे हाफिज को लाओ जो 25 मिनट में 20 रकात तरावी पढ़ा दे। हराम हराम अशद हराम। काली का भाई 25 मिनट 30 मिनट में तरावी कैसे खत्म हो गई आपकी? एक पारा मखरज और सिफाते लाजमा के साथ अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट उसमें लग रहा, और आपने 30 मिनट में पूरे 20 रकात तरावी पढ़ा दी। तरावी पढ़ना है क्या? फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और गलत कुरान पढ़ना हराम है। ये अजीब फलसफा है भाई। सुन्नत अदा करने के लिए गए और हराम काम करके वापस निकल रहे और खुश है कि मैं तरावी पढ़ रहा हूं। और इसके जिम्मेदार मुतवल्ली लोग भी हैं जो कहते हैं, ऐसे कमेटी वाले, ऐसे हाफिज को लाओ जो 20 मिनट में 15 ही मिनट में खत्म कर दे। ला हौला वला कुव्वता। लानत है ऐसे मुतवल्ली पर, लानत है ऐसे सेक्रेटरी, सदर, खजांची पर। पूरी कमेटी इस हरामकारी के जिम्मेदार होगी, पूरी कमेटी इसकी जिम्मेदार होगी। ये कम नसीबी है, आप देख ले आप। और जिस मस्जिद का की निजामत उलमा के अंडर में है, उस मस्जिद में हरगिज ऐसा नहीं होता है। जिस मदरसे में किसी आलिम दीन की चलती है, उस मस्जिद में ऐसा नहीं होता। इसलिए कुरान शरीफ हर हर्फ उसके मखरज और सिफाते लाजमा के साथ पढ़ना जरूरी है।
ये मेरी बुनियादी बात हो गई। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। यहाँ एक खास पहलू ये है कि नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? लिसन टू मी अगेन, हजरत नकीब साहब, नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है? ये एक दूसरा सवाल है। यहां से दो ग्रुप बना। एक ग्रुप है मौलाइयों का, वो कहते हैं नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अली के पास है। दूसरा ग्रुप है अहले सुन्नत व जमात का, वो कहते हैं नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। यहीं से डिवाइडिंग हुई। यहाँ पर सिर्फ एक हदीस बता दूं, ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आती है, अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ाल अरअयत इन जीतु वलम अजिदका कअन्ना तक़ूल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लम तजिदनी फअति अबा बकर। एक खातून आई, क्यों आई, क्या काम था, क्या पूछना था? बैतुल माल का मामला था या नमाज रोजे का मसला था या निकाह तलाक का मसला था? ये क्लियर नहीं है। इस हदीस शरीफ में सराहत नहीं है। तशरीह में हो सकता, फतुल बारी उम्दतुल कारी में हो सकता। यहाँ पर मतन में सिर्फ इतना है कि वो आई तो नबी ने फरमाया बाद में आना। वो खातून कहती है इल्लम तजिदीनी और जीतू वलम अजिद का, या रसूल अल्लाह मैं आई और आप नहीं मिले तो, यानी आपका इंतकाल हो चुका हो तो मैं क्या करूंगी? अब क्या जवाब होना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्लम तजिदीनी फाति अबा बकर, अगर मैं न मिलूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब मामला खिलाफत का हो या मसले का हो या इल्म का हो या शुजाअत का हो या बैतुल माल का हो या शरीयत का हो या हदीस का हो या किसी भी एतबार से कोई मसला हो, मेरी नयाबत की कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादल अंबिया अफजलुल बशर, सिद्दीक अकबर, नारे रिसालत। वाह क्या बात। जबकि दूसरा ग्रुप क्या करा? नहीं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बाद सबसे अफजल। अच्छा, इसमें कुछ खानकाह भी गिरफ्तार हो गई, कुछ डुप्लीकेट गुमराह सैयद भी दाखिल हो गए इसमें। सज्जद लोग भी दाखिल हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। अब वो समझ रहा कि नहीं हम हजरत अली वाले हैं। भाई साहब, हजरत अली वाला वो हो ही नहीं सकता जो अबू बकर वाला नहीं है। हजरत अली इसीलिए कहते हैं हजरत अली की मोहब्बत ओरिजिनल हम लोग करते हैं, क्योंकि हम हजरत अबू बकर से भी करते हैं और अली की मोहब्बत नबी तक मुतअद्दी वसातत अबू बकर से हो। अबू बकर की तौहीन करने की बुनियाद पर, अबू बकर की शान में तबर्राई करने की बुनियाद पर वो हरगिज नबी तक नहीं पहुंच सकता। एक और मसला आपके सामने ये लोग देंगे। दूसरा ग्रुप बताया ना, जो ये कह रहे हैं कि हजरत अली पहले नंबर पर है। वो ये कह रहे हैं कि हसन हुसैन ये नबी के जुज है और अबू बकर उमर ये वजीर है। तो जुज का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? सही साहब आ रहे हैं क्या? हाँ, तो नारा लगा लेते खड़े होके। ले नकीब सब नारा। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, औलादे गौसे आजम, आले रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वलदुन मिन औलाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सय्यिद अश-शेख अल-आलिम अल-फाज़िल अल-मुहतरम अल-मुकर्रम अल-मुशर्रफ अल-मुफद्दल अल-मुअज़्ज़म मुक़ीमुर रहमान दामज़िल्लु अलैना हमारी निगाहों के सामने जलवाबार। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया अवाम अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। सिर्फ और सिर्फ सैयद होने की वजह से भी काबिल ताज़ीम है, और ये सैयद के साथ साथ आलिम भी, तो डबल काबिल ताज़ीम है। कोई भी सैयद हो, याद रखिएगा मसला, सिर्फ सियादत की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, अमल की बुनियाद पर नहीं। जब तक काफिर ना हो जाए, और काफिर हो जाए तो फिर सिया रिश्ता ही खत्म, तो फिर ताज़ीम भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरी औलाद वारिस अंबिया है, इतरती वरसतुल अंबिया नहीं आया, क्योंकि नबी ये इल्म गैब है ना नबी के पास। नबी जान रहे थे मेरी औलाद कुछ मौलाई हो जाएगी, कुछ राफजी हो जाएगी, कुछ शिया हो जाएगी, इसलिए नबी ने ये फरमाया ही। नबी ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस होंगे। और आलिम अगर पंडित का भी बेटा कलमा पढ़ा, इल्म दीन हासिल किया, मसलक पर मजबूती से कायम रहा, तो वो आशिकुर रहमान बन के बरेली का भी इमाम बन जाता है। वो आशिकुर रहमान बन के बरेली, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, हमारे उलमा समझ गए हैं, जो उलमा के करीब है वो लोग समझ गए होंगे इस बात को। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, ये मौलाई नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हसन हुसैन जुज हैं, क्योंकि नबी के बेटे हैं, बेटी के बेटे हैं तो बेटे, और अबू बकर उमर वजीर है, तो बादशाह के नजदीक शहजादे का मर्तबा बड़ा होता है या वजीर का मर्तबा बड़ा होता है? कॉमन सेंस बोलेगा शहजादे का मर्तबा बड़ा होता है। ये सवाल 110 साल पहले आला हजरत से पूछ लिया गया। अब देखिए सवाल कितना पुराना है, 1400 साल पुराना मामला है, 1400 साल पुराना केस है ना। अबू बकर, हजरत उमर, हसन हुसैन का मसला है, और 1400 साल के बाद में आला हजरत से पूछा जा रहा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने। वो कहते हैं अगर जुज़वी फजीलत की बात है तो ये सही है, और अगर जुज होने की वजह से कुल्ली फजीलत दिया अबू बकर उमर पर तो ये गुमराही है, और उसका अकीदा बातिल बातिल बातिल, तौबा करना फौरन फर्ज। अब दलील देखिए आला हजरत क्या देते हैं। ऐसे तो तकरीबन 7 दलीलें दी आला हजरत ने, मैं एक बहुत बड़ी दलील देने जा रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं अगर जुज होना मूजिबे मर्तबा इंदल्लाह हो, तो आज जितने सैयद है, जितने सैयद है, सैयद साहब भी सैयद है, जितने सैयद है ये भी नबी के जुज है किसी न किसी दर्जे में, तो लाजिम आएगा कि आज के सैयद भी अबू बकर उमर से अफजल वाला है। मगर कोई सैयद ये बोलता मैं अबू बकर से अफजल हूं, तो जुज होने की बुनियाद पर अफजलियत का कायदा कुल्लिया होता तो कयामत तक हर सैयद का अबू बकर से अफजल होना लाजिम आता। मगर ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है ये आला हजरत नहीं कह रहे, बल्कि 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम से पूछा गया सुन्नी किसको कहते हैं? कहा फजीलतुश शेखैन, पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर को माने, उमर को माने, वो ओरिजिनल सुन्नी सही अकीदा है।